से दिए बताए वो मुँह से वाणी में। वाणी से प्रभु ने जो कहा कि प्रभु- जाइए वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी के पास। ये राक्षस का अंदर है, तू नाम ले, मैंने ऐसे बोल रहे हैं प्रभु। कौन बोल रहा है ऐसे आवाज, कोई तो है नहीं। राधे राधे से भक्तन को बहुत बहुत स्वागत है कौन दर्शन में। तो हम आए थे राधा केली कुंज पे। राधा केली कुंज पे हमारी मुलाकात होते है कुछ भक्तन थे, और ऐसे भक्त जिनके भाव सुन के नहीं आनंद ही आ जाएगा। आप लोगों को भी मुँह को लगी कि आप लोगों को भी मिला देना चाहिए और उनके भाव आप लोगों तक पहुँचाने चाहिए। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे, और चलो उनके भाव जानते हैं। राधे राधे मियाँ, राधे 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 राधे। कहाँ से आए हैं आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो आज ही आए हैं आप? नहीं, मतलब मैं डायरेक्ट उड़ीसा से आई नहीं आज, हाँ। लेकिन मेरे घर अम्बाला से थोड़े दूर, वहाँ मेरे पति नौकरी करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उड़ीसा घर है मेरे। उड़ीसा में आपका घर है? हाँ, और अम्बाला में नौकरी है? नौकरी तो अम्बाला। अभी आप अम्बाला से आए हैं? हाँ, अम्बाला से आई अभी। अच्छा अच्छा। इससे पहले वृंदावन कभी आए थे? पहली बार हाँ, आए? पहले आई थी 5-6 साल पहले। हाँ हाँ, 5-6 साल पहले आप आए थे। हाँ जी। अच्छा, यहाँ वृंदावन आने का क्या भाव रहा, कैसे आए वृंदावन आए? वृंदावन तो भगवान कृष्ण मुझे बुलाए। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण आपको बुलाए हैं? हाँ, एक बार भगवान कृष्ण वासुदेव और नारायण मुझे मंत्र दिए। पहले बात तो मेरे पति का थोड़ा गुस्सापन थी, मतलब गुस्सापन थी। मुझे प्रभु बहुत प्यार करते हैं। जब देखते हैं पति का गुस्सापन, तब एक दिन ही मुझे सपनाकृत किए प्रभु। बोले देख, उसका अंदर राक्षस है, तू मंत्र दीक्षा ले। कौन सा दीक्षा, कौन सा नाम? मुझे शून्यवाणी में बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल। तब वासुदेवाय मंत्र में समझ नहीं पाया, ये मुझे भगवान समझा बता रहे मैं है, ये झूठ झाड़ा क्या सपना देख दिया, भूल ही गई। फिर मुझे भगवान रखा ही नहीं दिए, मुझे लेके उड़ीसा गए। मतलब घर कोई शादीशुदी थी हमारा, गई। कितने दिन बाद गए थे? तब सपने के बाद है, 15 दिन के बाद है। अच्छा अच्छा। भतीजा का शादी हुआ, गई। तब भाई मुझे बताया एक कुंडली देखने वाला अच्छा ज्योतिष है। तब वहाँ ज्योतिष के पास पता नहीं, मैंने मनो को रखा ही नहीं दिया कोई, जैसे चाल चाल पति का कुंडली लेके, पति का तो पति का कुंडली लेके गए। भगवान कैसे प्रमाण देंगे, जो इसका अंदर राक्षस से कैसे आया, क्या हुआ बताएंगे। तब कुंडली जब देखा तब बोला काल जोग है, काल जोग है इसका, मतलब राक्षस का। ये जो राहु नहीं, राहु केतु होते हैं। भगवान जब समुद्र मंथन में भगवान जब मतलब अमृत पान करा रहे थे सबको, देवता को, और विष पान सब राक्षस को कराए, तब यही एक बची गई थी। कौन? राहु। तब भगवान चक्र से काटे, 2 हो गए वो राहु केतु। वो कहाँ बैठा दिए, वो तो मार नहीं पाए, इधर उधर हो गया, 2-2 करके वो कुंडली में बैठ गए। और जिसके कुंडली में बैठ जाते हैं थोड़ा गड़बड़ कर ही देते हैं, मतलब परिवार के लिए वही वो करने लगा। मेरे पति का कुंडली में बैठ गई, तब मुझे परेशान करने लगे थोड़ा पति। भगवान को उनका परेशान मुझे सहन नहीं हुआ। भगवान को इतना करुणामय है, वो सहन नहीं कर पाए। तब मुझे बार बार संकेत देते, तू नाम लेने, भगवान मेरे पास आएंगे, निकट को अति निकट को आते हैं प्रभु। तब मैं जब बता दिया सब, वो पंडित जी जो यही राख्या जब होता है ना, ये कुंडली में ये परिवार को खुश नहीं रख सकता है, कभी भी दूसरे को अपना ऊपर कर सकता है, यही बताया वो मतलब जो किसी जब वही बताया। तब आ गई मैं घर से कुछ दिन के बाद, तब भगवान को थोड़ी थोड़ी विश्वास हुआ। फिर भी मैं इतना मूर्ख को समझ नहीं पाता, यही नारायण और हरि मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए बार बार आ रहे हैं। फिर कुछ दिन गया, यही घर का परिवार के कुछ मतलब कड़क की ले ना, पति थोड़ा मेरे ऊपर दुष्टामी काम मतलब किया है। तब क्या किया, भगवान उतक्त हो गए। प्रभु इतना प्यार करते हैं मुझे, उतक्त है कि आग जैसे बनेगी ना, सुबह में 4 बजे उठती। अच्छा, ये सपने में था कि आंखों देखते हुए था? सपने में नाम दिए हैं, मतलब वाणी में, बात में। हाँ। वो सपने में दिखा नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, बात में जैसे शून्यों से वाणी आ रहा है। ऐसे
अच्छा, फिर वो प्रभु साक्षात ऐसा महसूस हो रहा है। नहीं, साक्षात तो प्रभु नहीं दे रहे, जो वो जो दीक्षा दिए ना मुझे, हाँ हाँ। वो नाम दिए वासुदेव का, वो मैं सो रहा हूँ, जैसे आवाज एक आ रहा है, अच्छा। ये राक्षस का अंदर है, तू नाम ले, मैंने ऐसे बोल रहे हैं प्रभु। ठीक। मैं खुद कौन बोल रहा है ऐसे, आवाज कोई तो है नहीं, हाँ, पानी आता है खाली, सुनता हूँ। फिर उसके बाद जब थोड़ा सा पति का मेरा झगड़ा हुआ, तब 4 बजे मैं उठती हूँ। जब उठी, घर पूरा एकदम जैसे आग लग गया, मैं डर गई, आग कैसे आ गया, मैं तो लाइट फाइट जलाया नहीं, घर तो लाइट जला नहीं, ये कौन सा लाइट, हाँ। जैसे गाड़ी कार का लाइट आता है ना, जैसे तुरंत जली उठता है ऐसे। तब भगवान धीरे धीरे मेरे कांधे के पास आ गए, शरीर को जैसे भगवान जैसे प्रवेश करते हैं, शरीर झिमझिमाता होता है, वो शरीर को प्रभु प्रवेश कर गए। जब प्रभु प्रवेश कर गए, वो खाली ज्योति दिखा है, लेकिन उनका पूरा शरीर नहीं दिखाई मुझे। ज्योति है कि खड़ा हो गया ना मेरे पास है, हाँ हाँ हाँ। वो शरीर को और ज्योति के रूप में चले गए, महसूस हो रहा था। महसूस हो गया, वो प्रभु चले गए। ठीक। तब जाने के बाद प्रभु मैं आँखें बंद कर दिया, वो खुद बंद कर देते हैं, आँखें बंद जैसे हो गया, उनका आँखी जो चीज दिखा हुआ, मैंने नजर मुझे देख रहे हैं प्रभु, खाली नजर दिखाए, लाल लाल सा आँखी, पद्म की जैसे ढलढला रूप दिखा रहे हैं, बस देखने के बाद जब आज प्रभु के चरण में गिर गई, फट के पास है, प्रभु सब संकेत दे दिए, क्योंकि ये कौन है, आग क्या है, क्या ये समझ पाएगा कि नहीं, इसलिए उनका मुखमंडल दे दिए, हरि का, कृष्ण का, सब दिखा दिए मुझे, देखा देगे। तब ठाकुर के पास में गिर गई, फट के पास है, जब गिर गई ना, अश्रु पुलक हो गई, मेरा आंसू बोलता है ऐसे, प्रभु कब से आप मेरे पीछे आ रहे हैं, पीछे पीछे पड़ रहे हैं, जो यही कर इतना प्यार करते हैं मुझे, मैं समझ नहीं पता, इतना अज्ञानी है, मुझे क्षमा करो प्रभु। श्री हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय मंत्र जपने लग गई मैं। आप वाली बात बताइए ना, जो मैंने उनको बताया था कि लोगों ने आप भेजा कि उनसे बाबा जी तब जब अच्छा, अभी अब जैसे अभी राधा केली कुंज जब आप आए हुए हैं तब वृंदावन, बता रहा हूँ, अभी हाँ। सुनिए, वासुदेवाय मंत्र तो हो गया, और शुरू काम हो गया, प्रभु प्रवेश करेंगे, सब मेरे घर को कैसे चला रहे हैं, क्या करें, सब कुछ करें प्रभु। तब मुझे 1 महीने पहले मुझे स्वप्न में बताए, तू छोड़ छाड़ी वृंदावन आ जा। मैं तो डरी गई, प्रभु मुझे छोड़ छाड़ी की घर संसार वृंदावन जाना ही बोले रहे। फिर ही बसी गई ध्यान में, जब ध्यान में जा उठते हैं सुबह, मुँह दही बढ़ते, तब प्रभु दिखाए किसी के पास जाना है, वही बाबा का मुख दिखा है ध्यान में। इससे पहले वृंदावन को कभी आप जानते थे, कभी आए? हाँ, वो तो आई थी मैं। अच्छा, हाँ। या वृंदावन में महाराज जी की जैसे अभी आने के लिए बोला गुरु जी? महाराज जी के बाद तो कभी मैं आई कोई नहीं। कुछ नहीं था? नहीं, वो तो महाराज जी देखी नहीं, की पता नहीं थी मुझे, 5 साल की पहले। तो ये प्रभु ने आपको आदेश दे दिया? प्रभु आदेश से दिए, पता है वो मुँह से, वाणी में, वाणी से प्रभु ने कहा कि जाइए वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी के पास। प्रभु मुझे जो बोलते हैं वाणी से, जैसे आदमी ऐसे बोलता है, ऐसे वाणी से, वो पाके बैठेगी नहीं, वाणी से, जा तू जा, ऐसे संकेत देगी जैसे बोल रहा है, कोई तो डर जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल डर जाएगा जब चीजें यकीन ना हो कि भगवान हमें ऐसा बोल रहा है। हाँ, तो डर ही जाएगा। अच्छा, आपकी दिनचर्या ऐसी कैसी रहती है? क्या आप ठाकुर जी में ज्यादा लिप्त रहती है? ठाकुर जी में लिखते रहता हूँ ना। अच्छा, लिखते रहता तो है दिन भर, कैसे सेवा करती है मैसेज जैसे चलता है नाम वासुदेव का, मैं नहीं बोलती हूँ, वो खुद बुलाते हैं। अच्छा। चलते रहता है, पता ही नहीं चलता। मैं कभी कभी ना, हमें सिर दुखने भारी हो जाता है नाम जब मैं बोलती हूँ प्रभु से, मैं बात करती हूँ फट से, हमारा बात होता है। प्रभु मैं ना, जैसे आप भाई बहन है कि पिता पुत्री है, मेरे बेटी माने है वो, अब मैं भी पिता हरि बोलती हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जीवन में कि जैसे आप दुखी हैं, तो फिर वगैरह मैं तो प्रभु से अब शिकायत करूंगी इस चीज की? दुखी तो मुझे जब से आए ना मेरे, वो तो दुखी हो नहीं रहा हूँ। जब मैं पिता पति ना लड़ी मड़ी करके गुस्सा मुस्सा में कभी उठा देते हैं कुछ, जब से मेरे शरीर के आगे छू नहीं सकते वो, और तब से कभी कोई कुछ भी नहीं कहा? कुछ नहीं कहे, ऐसे मुंह में कुछ बोल देते हैं, फिर रुक जाते हैं। अच्छा, अभी वृंदावन में आपको कितना समय हो गया? आज ही तो आई ना, आज ही आए हैं। तो फिर अभी कैसे केली कुंज प्रभु का आदेश है कि जाइए? भगवान मुझे जो जो बोलने के लिए बताया, यही सब बोलना है। भगवान चाहते हैं जे मेरे गुणगान करने के लिए। भगवान जब प्रकट हुए ना, मेरे मन को यही बताया, क्या चाहती हो। अच्छा, क्या बोला था महाराज जी के बारे में उन्होंने? महाराज जी खाली इतना बताए, वृंदावन आ जाना। मैं जब पूछा प्रभु को, वृंदावन कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, तब मुझे जब ध्यान में बैठा है, प्रभु बताए प्रेम राज महाराज जी के पास आ जाना। तो वो क्यों आशा, यही सब बोलने के लिए, क्योंकि मेरा अंदर को पहचान पाएंगे। उसका अंदर भगवान है, मेरा अंदर भगवान है,
और कोई समझ नहीं पाते हैं नहीं लोगों को। जिसको मैं बोलता हूँ प्रभु है मेरे शरीर में, वो क्या क्या करते हैं, मन को, तन को, कन को, वो सब अलग करते हैं। जिसका अंदर में भगवान जाते हैं वो अलग संकेत देते हैं। मैंने रहने की हाँ हाँ। ऐसे सब तो बोलते हैं सबका अंदर है भगवान, लेकिन सबका हृदय में भगवान है नहीं। अच्छा, अभी महाराज जी के आश्रम आप गए फिर नहीं गए अभी? वो मिलने देते नहीं ना महाराज जी। वो बोलते हैं दीक्षा, अरे दीक्षा तो हरी दिए मुझे, दीक्षा क्या लूंगी यार, मैं इंसान से आदमी से। दीक्षा तो स्वयं बोले जा प्रकट कर दे दुनिया को मेरे नाम, यही बोले रहे वासुदेवाय। जय हो, जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भाव जान करके। देखो भक्तों, कभी कभी ऐसे भक्तों से अचानक से मुलाकात हो जाती है, कभी कभी ऐसे भक्तों से अचानक मुलाकात हो जाती है जिसे देख करके अलग ही अनुभूति होती है। और ऐसे भाव सुन करके हमें लगता है कि ठाकुर जी आज भी धरती पे विराजमान हैं और समय समय पर अपने भक्तों की सहायता करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं। तो ऐसे आज हमें जो भक्तगण मिली हैं उनसे मिल करके, बात करके, उनके भाव जान करके एक अलग ही अनुभूति हो रही है। और पता चल रहा है कि किस तरीके से महाराज जी से मिलने का आदेश प्राप्त हुआ है और दौड़ी चली आएंगे सीधे वृंदावन धाम। कामना यही करेंगे कि आप सबके जीवन में इसी तरीके से हमारे ठाकुर जी आनंद बढ़ते रहे और इनकी जल्दी से जल्दी गुरु जी से मुलाकात हो, गुरु जी के दर्शन हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर, बरसाने वाली, कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं। और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम दो प्रकार से भेजे हैं। एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे है। तो दो प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके। भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन, है चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया, एक दवा को काम करे हैं। और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगो भया है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं। ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी। चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नैया, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।